नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के विषय में मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 तारीख को संपन्न हो जाएंगे। एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, 6 पार्टियां जो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, आपस में चुनाव लड़ रही हैं, 3-3 पार्टियों के 2 गुट बने हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में आ रही है। उद्धव भाऊ की जो पार्टी है यूबीटी, उसके प्रत्याशियों को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जो बाला साहब ठाकरे के विचार थे वो उद्धव ठाकरे के विचार अब नहीं रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमों से समझौता कर लिया है, उलेमाओं की मांगों को मान लिया है, मुस्लिम आरक्षण की बात उद्धव ठाकरे करने लगा है। तो ये नाराजगी पूरे महाराष्ट्र में, और एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हिंगोली जो मराठवाड़ा में पड़ता है, वहां पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया गया, पथराव किया गया, सभा नहीं करने दी गई। इस तरह की कंडीशन उद्धव ठाकरे की पार्टी की आज बन गई है। इस पार्टी की जो दुर्दशा हुई है दोस्तों, और जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को कुठाराघात पहुंचा है, ये 3 लोग हैं जिन्होंने पार्टी की इतनी बदतर स्थिति कर दी है। एक इसके बड़बोले नेता हैं संजय राउत, कुछ भी अनाप शनाप बयान दे देते हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन संजय राउत ने जो खेल खेला, भाजपा के सामने शर्त रखी 2019 में, उद्धव ठाकरे का दिमाग खराब हो गया। उद्धव ठाकरे के दिमाग में बातें डाल दी कि तुम मुख्यमंत्री बनो, लेकिन यही संजय राउत फिर शरद पवार से समझौता करवाता है। संजय राउत की वजह से और आदित्य ठाकरे की लालसा की वजह से ये कंडीशन आज शिवसेना की हो गई कि शिवसेना की पूरी दुकान लुट चुकी है। वैसे तो अब शिवसेना, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, और बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन कांग्रेस से समझौता करूंगा उस दिन से पहले तो मैं अपनी दुकान में ताला डाल दूंगा। ताला डालने की तो नौबत नहीं आई, उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी दुकान ही लुटवा दी। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते औरंगजेब की प्रशंसा करने वाला ये व्यक्ति आज मूर्खों जैसी बात करता है। कहता है प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो हमारे बारे में भी बात करनी चाहिए, हमारी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे साहब, जो आपके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, वो महाराष्ट्र के नेता हुआ करते थे, क्या उन्होंने कभी एनसीपी के लिए वोट मांगे? क्या उन्होंने कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगे? उन्होंने तो प्रखर वक्ता होकर, हिंदुवादी वक्ता होकर हिंदुओं के लिए वोट मांगे। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं चाहा था कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। भाजपा से जब भी समझौता करके पार्टी सत्ता में आई तो वो स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिंदुत्व को और शिवाजी के विचारधारा को सर्वप्रथम माना, पार्टी को गति दी, पहचान दी,
लेकिन तुमने मुख्यमंत्री बनने की लालच में आकर मातोश्री का अपमान कर दिया उद्धव ठाकरे। हिंदुत्व की विचारधारा को, जो शिवसेना की विचारधारा थी, तुम्हारे परिवार की विचारधारा थी, मराठाओं की विचारधारा थी, उसको तुमने जमीन में दफन करने का कार्य किया है उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री का पद, और मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री का पद भी, अगर हिंदुत्व से समझौता करने से मिलता है तो हिंदुत्व को अपनाना चाहिए, ना कि किसी पद को अपनाना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे, ये जो तुम्हारे पुत्र हैं आदित्य ठाकरे और संजय राउत, कहीं ना कहीं तुमने इनकी बात मानी और उसी कांग्रेस से समझौता कर लिया, शरद पवार से समझौता कर लिया, जो तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे। तुम्हारे पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मराठाओं का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो। 1970 से वो कार्य कर रहे थे और तुमने एक ही झटके में पार्टी का चुनाव चिन्ह खत्म कर दिया अपने पास से। एक ही झटके में उद्धव ठाकरे, तुमने पार्टी की दुकान में ताला डाल दिया। आज जो तुम्हारे पास सांसद हैं वो कांग्रेस के वोटों से और मुस्लिमों के वोटों से बने हुए हैं। तुम्हारा अपना वोट बैंक तो एकनाथ शिंदे के पास चला गया है, क्योंकि शिवसेना की जो मूल विचारधारा थी हिंदुत्व की, वो विचारधारा एकनाथ शिंदे निभा रहे हैं। वही एकनाथ शिंदे, जब तुम 2019 में जीते थे तो तुम्हारे पास कितने विधायक थे? एकनाथ शिंदे के पास तो तुम्हारे से कम विधायक थे। वो तुम्हारी दुकान में ताला डालकर चले गए। उन्होंने अपने सम्मान से समझौता नहीं किया, अपना सम्मान गिरवी नहीं रखा। शरद पवार के हाथ और कांग्रेस के हाथ तुम्हें समझाते रहे, लेकिन तुम तो 2.5 साल में 2.5 दिन सचिवालय तक नहीं गए, अपने ऑफिस नहीं गए। तो एकनाथ शिंदे क्या करते? अपने वर्करों को क्या जवाब देते? कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देते? वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बाला साहब की आन बान शान के लिए भाजपा से जाकर मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की लालच में तो यह कार्य कर सकता था, लेकिन शिंदे को यह मालूम नहीं था कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तुम तो मुख्यमंत्री पद की लालच में आकर शरद पवार से मिले थे, और अब शरद पवार ने तुम्हारा क्या हाल किया है? ऐलान कर दिया कि बाद में देखा जाएगा, बाद में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तुम तो गिड़गिड़ाते रहे सोनिया दरबार में जाकर भी कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। तो क्या नतीजा निकला? शरद पवार भी बोले, नाना पटोले भी बोले, राहुल गांधी भी बोले, चुनाव के बाद देखा जाएगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसके आधार पर तय होगा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा। तो एक बार तुम्हें लॉलीपॉप दे दिया गया, तुम चूसते रहे, आज वो तुम्हारे गले में अटक गया है। तुम्हारी जो पुरानी विचारधारा थी उद्धव ठाकरे, वो रास्ता तुम भटक गए हो। तुम्हारा अपना वोटर तुम्हारे से छिटक चुका है। ग्रामीण इलाकों में तुम्हारा वर्चस्व खत्म हो गया है। हिंगोली के अपने प्रत्याशी से पूछो, उसका क्या हाल किया है जनता ने। क्योंकि बाबा बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, बटोगे तो कटोगे, और तुम उद्धव ठाकरे बट चुके हो।
इसीलिए तुम एक ही बार मुख्यमंत्री बने हो, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस ही नहीं है। और अब तो एक बाबा की एंट्री और हो गई है। बागेश्वर बाबा कल शोलापुर में थे। भारी हजूम और जनसंख्या हिंदुओं की उमड़ कर आई। उन्होंने भी हिंदुत्व का नारा दिया और ये कहा कि अंगूर के गुच्छे की तरह तुम्हें एक रहना है। जब अंगूर के दाने बिखर जाते हैं तो उनकी कीमत खत्म हो जाती है। तो दो दो बाबा आज बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन तुम बाला साहब ठाकरे के पुत्र होते हुए भी महाराष्ट्र की जनता की नजरों में खरे नहीं उतरे। मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हावी हो गया तुम्हारे दिमाग पर कि तुम औरंगजेब की तारीफ करने लगे, कांग्रेस दरबार में हाजिरी लगाने लगे। आदित्य ठाकरे आज अपनी वर्ली सीट पर फंसा हुआ है, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। वो तुम्हारे से 2 कदम आगे चलकर कर रहा है। और संजय राउत सिर्फ सत्ता के सपने देखता हुआ, जो तुम्हारा समझौता कराया उसने शरद पवार से, सिर्फ अपने फायदे के लिए कराया। अगर पार्टी की चिंता होती, हिंदुत्व की चिंता होती, हिंदुओं के सम्मान की चिंता होती, तो आप लोग, आप तीनों लोग, आपका परिवार भाजपा के साथ समझौता करके सत्ता का सुख भोगता, केंद्र में भी भोगता। परंतु आज तो तुम्हारे पास राज्य की भी सत्ता नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कि तुम्हें 20 सीटें भी आ जाएंगी। अगर आज आपको वोट मिलता है तो कांग्रेस एनसीपी का वोट मिलेगा, मुस्लिमों का वोट मिलेगा। शिवसेना का 90% वोटर एकनाथ शिंदे की तरफ चला गया है और हिंदू वोटर जो एनसीपी और कांग्रेस का भी है, उसमें से भी कुछ वोटर भाजपा और महायुति को मिलने जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे अपना सम्मान बेचकर समझौते नहीं किया करते। ये पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए तुम्हें फैसला करना था, लेकिन हिंदुत्व का नकाब तुम्हारा उतर गया है और बाला साहब ठाकरे के विचारों का जो हनन किया है वो तुम 3 लोग ही हो, जिसमें तुम्हारा पुत्र आदित्य ठाकरे, संजय राउत और तुम स्वयं उद्धव ठाकरे खुद ही हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।